हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूडी सेकंड को। ठीक है, पॉलीटेक्निक सिक्स सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे दोस्तों, और आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से आपके एग्जाम में कम्प्लीटली 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, जो एग्जाम का ट्रेंड रहा है दोस्तों अभी तक का, उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन मटीरियल लिस्ट आप लोगों से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मटीरियल लिस्ट सभी का आप लोगों को देख के जाना है मेरे भाई, चाहे किसी का भी हो। ठीक है, चाहे पावर वायरिंग हो, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग हो, इन सारी चीज़ों का क्या देख करके जाना है। जो हमारा मटेरियल लिस्ट है उसको बार बार देख के जाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स भाई अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपने क्लास को एनरोल नहीं किए हैं, अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है मेरे भाई। सिक्स सेमेस्टर के कोर्स को जाके आप लोग ईडब्ल्यूडी सेकंड वाले कोर्स को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। केवल और केवल कोर्स की फीस की बात की जाएगी दोस्तों, ईडब्ल्यूडी सेकंड की बात करूंगा दोस्तों केवल और केवल तो 99 रुपये में मिल जाएगा। वहीं कंप्लीट कोर्स की बात करूंगा दोस्तों, जो संकल्प बैच रहेगा 199 रुपये में कंप्लीट कोर्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत टाइम है दोस्तों। 28 से अभी आप लोगों का एग्जाम जो है मतलब शेड्यूल बनाया गया है, अभी आप लोगों का टाइम टेबल नहीं आया है। टाइम टेबल हो सकता है दोस्तों जुलाई को लेके बना दिया जाए, तो आप लोगों के पास इस पूरे मंथ का टाइम रहेगा। अभी भी आप लोग 20 से 20 दिन मान लीजिए हमारे पास टाइम है। मैं 20 नहीं, मैं मान लेता हूँ 18 दिन ही मेरे पास टाइम है। ठीक है, तो 18 दिन में भी आप लोगों का बहुत सारा काम हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, जाके आप लोग कोर्स को ज्वाइन करिएगा, पूरे लेक्चर्स को अटेंड करिए। ठीक है, उसमें आप लोगों का जो है ईडब्ल्यूडी सेकंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट का इसमें बैक लग गया मेरे भाई, पूरी मार्कशीट आप लोगों की सिक्स सेमेस्टर की खराब हो जाने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डराने और धमकाने वाली कोई बातें नहीं है। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी से समझ में आ जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा दोस्तों, हम बात करते हैं पावर वायरिंग को हल करने के जो स्टेप्स होंगे। देखिएगा, हम जैसे आप लोग इंटरनल वायरिंग बताए हैं दोस्तों सिंपल से वे में, वैसे ही हमारी पावर वायरिंग होगी। ठीक है, बस चीज़ें हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। क्या क्या, यहाँ पे हम 5-6 स्टेप्स में लेके एक कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसको 5-6 स्टेप्स में पूछा जाएगा। ठीक है, यानी यही 6 स्टेप्स होंगे जो कि हमारे एक पावर वायरिंग के क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर देगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले हमारे स्टेप 1 की बात की जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का पूर्वानुमान लिखना होगा। ठीक है, पूर्वानुमान से ही आप लोगों को एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा। ठीक है, पूर्वानुमान जो है दोस्तों मैक्सिमम पॉइंट जो होंगे आप लोगों के फिक्स रहते हैं। कुछ पॉइंट्स आप लोग क्वेश्चन से लिख लिए जाते हैं, और बाकी जो पॉइंट्स होंगे आप लोगों के वो हमारे किससे लिखे जाएंगे, हमारे याद होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों, हमारा मेन स्विच बोर्ड कितनी ऊंचाई पे रखेगा फर्श से, हमारा एनर्जी मीटर कितनी दूरी पे रहेगा, मेन स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कितनी ऊंचाई पे रहता है, तो उन चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, पूर्वानुमान में। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों स्टेप 2 में। स्टेप 2 जो रहेगा दोस्तों सर्किट डायग्राम होगा। सर्किट डायग्राम क्वेश्चन में हमारा गिवन रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक छोटा सा उसका कनेक्शन करना होगा, बहुत इजीली वे में आप लोगों को मैं बता दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन इसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के एप्लीकेशन पे ही होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों स्टेप थर्ड की। तो स्टेप थर्ड में आप लोगों को मैंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ करंट का, यानी करंट की गणना कैसे करनी है दोस्तों। क्वेश्चन को भी मैंने करा रखा है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इन सारे क्वेश्चन को अटेंड नहीं किए हैं, ठीक है, जाके एप्लीकेशन पे अपने कोर्स को, अपने क्लास को एनरोल करिए दोस्तों, जल्दी से अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों का इसमें देखिएगा बैक लगता है दोस्तों, तो आप लोग पूरा सेमेस्टर झेलते चले जाओगे। फिर क्या होता है, हमारा जो रिदम होता है दोस्तों टूट जाता है। अब एक बार रिदम टूटने से क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, फिर यही घूमते टहलते रह जाओगे कि बोलोगे सर मेरा इसमें बैक लग गया है, नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। नोट से क्या कर लोगे मेरे भाई, जब आप लोगों को सीखना था तो आप लोगों ने सीखा ही नहीं। ठीक है, तो नोट से कर क्या लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स मांग रहे हैं, नोट से मैं बोल देता हूँ जाइए कोर्स को ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट कोर्स देखिए भाई, नोट से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में आप लोग क्या लेना है दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ करंट, यानी धारा की गणना करनी है। ठीक है, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा बेसिकली हम बात करेंगे जो भी पावर वायरिंग की जब भी बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी मोटरें होंगी इंडक्शन मोटरें होंगी और 3 फेज सप्लाई से चलने वाली मोटरें होंगी। ठीक है, तो 3 फेज की सप्लाई जब होगी दोस्तों, तो 3 फेज की सप्लाई से अगर हमारा करंट की कैलकुलेशन करना होता है, अगर सप्लाई हमारी 3 फेज की है तो उसके लिए हमारा आई यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू होता है HP मतलब कितने हार्स पावर की मोटर है उसको लिखेंगे इंटू 735.5। अब दोस्तों ये हमारा जो है दोस्तों इसका हम HP में गुणा कर देते हैं, तो हमारा कंप्लीट जो है यहाँ पे इसी को Q से भी डिनोट किया जाता है। आप लोगों ने बुक में Q देखा होगा, लेकिन Q की जगह पे इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे अंडर रूट में 3 इंटू इफिशियंसी, ईटा को हम इफिशियंसी बोलेंगे, मोटर की जितनी इफिशियंसी होगी उसको लिखेंगे, और मोटर का जो वोल्टेज सप्लाई होगा दोस्तों उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कास फाई हमारा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। नहीं भी गिवन रहेगा दोस्तों तो इससे पहले भी मैंने बता रखा है, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि कास फाई हम कितना लेंगे। कोई हमारा मोटर होगा, इंडक्शन मोटर होगी तो उसके लिए कास फाई कितना होता है, कास फाई मतलब पावर फैक्टर। ठीक है, यूनिट की बात की जाएगी तो एम्पियर में आप लोग को लिख देना है। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग करना है। ठीक है, चौथा स्टेप क्या रहेंगे दोस्तों, केबल की माप और स्विच की माप लिखेंगे, यानी केबल की माप और स्विच की माप हमारे कितनी रहेगी। केबल की माप दोस्तों देखिएगा, करंट की जब भी बात की जाएगी तो करंट हमारा करंट लेवल पे हम डिपेंड करेगा। करंट अगर हमारा दोस्तों मान लीजिए कि
15 एम्पियर का सॉकेट है दोस्तों, इससे अगर हमारा अधिक हो गया तो अगर मान लीजिए 24 एम्पियर हो, ठीक है, 24 एम्पियर हमारी करंट हो गई दोस्तों, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 एम्पियर करंट के लिए हम 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर लेंगे। इससे ज़्यादा होगा दोस्तों तो हम और भी अपना जो केबल की साइज होगी इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे, मेन स्विच की माप की बात की जाएगी तो मेन स्विच की माप भी हम डिपेंड करेगा हमारे करंट के कैपेसिटी पे, ठीक है। स्टेप 5 चलेंगे दोस्तों। स्टेप 5 जो होगा इसमें केबल और कंड्यूट की लंबाई को ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हम बात करेंगे केबल और कंड्यूट की लंबाई में, तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक चार्ट आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। चार्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, तार स्थापन खंड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, तार स्थापन खंड रहेगा, केबल की संख्या लिखेंगे, कंड्यूट की प्रारूप लिखेंगे, किस प्रारूप का है दोस्तों, कंड्यूट की माप लिखेंगे, कंड्यूट की माप जो होगी mm में रहेगी, कंड्यूट की लंबाई कितनी है दोस्तों, और यहाँ पे हम बात करें केबल की लंबाई कितनी है, ठीक है। लंबाई जो होगी दोस्तों इसकी यूनिट की बात की जाए मीटर में ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहला पॉइंट लिखेंगे मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच का जो होगा दोस्तों, इसके हम बीच के बात कर रहे हैं। मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच का जो होगा दोस्तों, यहाँ पे केबल की संख्या की बात की जाएगी, मेन स्विच और केबल मोटर स्विच की बात नहीं, ठीक है। मेन स्विच और मोटर के बीच में हमारा जो केबल की संख्या होगी दोस्तों 3 केबल होंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम 3 फीट की सप्लाई यूज करते हैं, 3 कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। कंड्यूट की माप करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच में हम दृढ़ कंड्यूट का यूज करते हैं, यानी कठोर वाले कंड्यूट का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें अगर आप लोगों को पता रहेंगे तीनों पॉइंट, तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे दोस्तों। ये आप लोग ये जो चार्ट है दोस्तों, तभी आप लोग इस चार्ट को बना पाओगे, ठीक है। चीज़ें यही रहेंगी सिंपल से वे में हमारी, देखिएगा स्टेप्स में आप लोग इसीलिए बताता हूँ कि चीज़ें हमारी सिंपल से वे में यही रहेंगी। बस यहाँ पे चीज़ें जो हमारी यहाँ पे संख्या रहेगी, ये सारी चीज़ें देखिएगा, ये भी हमारा सिमिलर रहेगा, ये भी सिमिलर रहेगा, बस यहाँ पे चेंजेस होगा, दोनों चीज़ें हमारे चेंजेस होगी, ठीक है। आगे की बात की जाएगी तो मेन स्विच व मोटर स्विच के बीच का जो होगा दोस्तों, केबल की संख्या की बात की जाए 3 केबल्स रहेंगे। कंड्यूट की बात की जाएगी तो दृढ़ यानी कठोर कंड्यूट यूज करेंगे। कंड्यूट की माप की जाएगी, बात की जाएगी दोस्तों 19 mm का हम कंड्यूट लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा 3 कोर का केबल है या 3 केबल है तब, ठीक है। अगर मैं कंड्यूट की लंबाई बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कंड्यूट की लंबाई क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कंड्यूट की लंबाई हमारी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो कंड्यूट की लंबाई है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर है। तो इसका गुणा जो है दोस्तों, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा टोटल कंड्यूट की जो केबल की लंबाई है वो पता चल जाएगी, ठीक है। ये इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 दिखेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 मीटर की हमारी लंबाई हो। केबल की लंबाई कितनी हो जाएगी, केबल की लंबाई हमारी 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अगली पॉइंट जो रहेगी दोस्तों, इसमें लिखना है मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच। मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच में बात करेंगे, केबल की संख्या जो रहेगी 3 केबल रहेंगे दोस्तों। कंड्यूट की माप की बात कीजिए 100 mm में रहेंगे, यानी फ्लेक्सिबल वाले जो कंड्यूट होते हैं दोस्तों उनका यूज करते हैं। किनके बीच में, मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच में हम फ्लेक्सिबल वाले कंड्यूट को यूज करते हैं। कंड्यूट की माप की बात की जाएगी दोस्तों, 19 mm का हमारा कंड्यूट होता है, ठीक है। कितना होगा, 19 mm का हमारे पास कंड्यूट होता है। कंड्यूट की लंबाई की बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे जो कंड्यूट की लंबाई होती है हमारी फिक्स रहेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच में जो कंड्यूट की लंबाई होती है दोस्तों 0.25 मीटर होता है, ठीक है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ये हमारा फिक्स डाटा है, ठीक है। ये वाला डाटा जो है ये हमारा आई रूल के अकॉर्डिंग हमारा फिक्स डाटा है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों, इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा देखिए 25 या 75 होता है, तो यहाँ पे 0.75 मीटर की केबल हो जाएगी, ठीक है। अगली पॉइंट की बात की जाएगी दोस्तों, स्टार्टर व मोटर केबल के बीच। दोस्तों जब इसका हम फिगर बनाएंगे तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा। क्वेश्चन जब अटेंड करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस में हमारी ये सारी चीज़ें अटेंड हो जाएगी। चीज़ें आप लोगों को कोई भी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। बस आप लोगों को वहाँ पे देखना पड़ेगा, ये चीज़ें याद रखिएगा और ये वाली लाइन याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये लाइन तो आप लोगों को सिंपल से वे में पता ही चल जाएगी, ये भी लाइनें हमारी सिंपल से वे में सिमिलर रहेंगी, ठीक है। अगर बात की जाएगी दोस्तों स्टार्टर व मोटर केबल के बीच, ठीक है, लिखा गया है स्टार्टर व मोटर के बीच में अगर बात की जाएगी तो कितने केबल्स रहेंगे, 6 केबल्स रहती हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। केबल की संख्या कितनी रहेगी, 6 रहेंगी। बात की जाएगी कंड्यूट की, कंड्यूट हमारा दृढ़ यूज होगा दोस्तों। कंड्यूट की माप की बात करें 25 mm का कंड्यूट यूज होगा, और यहाँ पे देखिए कंड्यूट की लंबाई जो रहेगी दोस्तों इसके लिए हमारा सेम रहेगा, ठीक है। 1.25 होता है, ठीक है, 1.25 मीटर होता है। गुणा कर लेंगे यहाँ पे, इसका गुणा करेंगे तो 7.50 मीटर का हो जाएगा। हमारे केबल की लंबाई जो होगी दोस्तों 7.50 मीटर का हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अब देखिएगा एक हमारा 6 केबल का, यहाँ पे 6 केबल अभी आप लोग बताएंगे, यहाँ पे 3 केबल भी हो सकता था, और हमारा यहाँ पे 6 केबल क्यों हो गया अभी बता देते हैं, यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसी में हम क्या करते हैं, दृढ़ वाला भी दृढ़ कंड्यूट यूज करते हैं, और हमारा सुनम्य वाला कंड्यूट यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या करते हैं, 6 कंडक्टर जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 कंडक्टर को हम एक दृढ़ में ले लेंगे, एक सुनम्य में लेंगे। कंड्यूट की माप की जब बात की जाएगी दोस्तों 25 mm का कंड्यूट रहेगा। अगर इनकी लंबाई की बात की जाए 1.2 मीटर का रहेगा, ये भी हमारा क्या रहेगा, फिक्स डाटा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो 12×72 होता है, तो
2 मीटर हो जाएगा। नोट पॉइंट आप लोगों के लिए देखिएगा, यहाँ पे 6 कंडक्टर क्यों है, ठीक है। लिखिएगा, अगर मोटर क्या है दोस्तों, स्टार डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। मोटर जो है दोस्तों स्टार डेल्टा कनेक्टेड है तो केबल की संख्या हम 6 लेंगे, ठीक है। अगर मोटर स्टार डेल्टा नहीं है तो 3 तार ले ही लेंगे, यानी 3 केबल ही हम लेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 6 क्यों लिया गया है, 6 केबल क्यों लिया गया है, तो बोलेंगे सर जो हमारी मोटर होगी वो स्टार डेल्टा कनेक्टेड है, इसलिए हम यहाँ पे 6 कंडक्टर ले लिए। और यही चीज़ दोस्तों अगर हमारी 3 केबल होती है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दृढ़ और सुनम्य होता। ये जो कंडक्ट होती है 25 mm का, 25 mm की जगह 19 mm हम ले लेते हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों डाटा हमारे सेम होते हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक स्टेप और रहेगा मेरा, स्टेप 6। यहाँ पे एक चीज़ और इसमें भी लिखना होता है। अब देखिएगा, हम यहाँ पे एक चीज़ और एक चार्ट बनाएंगे। इस चार्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है, देखिएगा। बेसिकली आप लोगों को लिखना है, ठीक है। लिखेंगे केबल की मोटाई, यानी जो केबल हमने यूज किया उसकी मोटाई क्या होने वाली है। तारों की संख्या तो आप लोगों को पता ही चल जाएगी। कंड्यूट की माप दोस्तों, और करंट जो होगा दोस्तों उसका भी, यानी केबल हमारे कितना करंट फ्लो कर रही है, देखें। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूँगा तारों की संख्या अगर 3 है, 6 है, 4 है, 5 है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, तो देखिए 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम चालक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे तारों की संख्या जो होगी 3 हो जाएगी, ठीक है। कंड्यूट की माप की बात की जाएगी तो 19 mm का हमारा कंड्यूट होगा दोस्तों। करंट कैपेसिटी की बात करूंगा दोस्तों, अगर 2.5 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर है, सिंगल कोर का रहेगा तो 24 एम्पियर का करंट कैरी करेगा। अगर 3 कोर का रहेगा तो 21 एम्पियर का करंट कैरी करेगा, ठीक है। वहीं बात करेंगे 4 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे तारों की संख्या जो होगी 6 होगी। कंड्यूट की माप की बात की जाएगी तो 25 mm का कंड्यूट होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, 24 एम्पियर से अगर ज्यादा हमारा करंट होता है तो वहाँ पे कंड्यूट की साइज हमारी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 24 एम्पियर से 30 एम्पियर के बीच, अगर 24 एम्पियर से एक भी एम्पियर ज्यादा हुआ तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 mm का कंड्यूट यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों 4 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर रहेगा तो इसमें हम तारों की संख्या 6 रहेगी। कंड्यूट की माप 25 mm का रहेगा। अगर सिंगल कोर का केबल है दोस्तों तो यहाँ पे हम 30 एम्पियर की जो हमारा केबल होगी 30 एम्पियर की करंट को कैरी करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 3 कोर का केबल है तो 28 एम्पियर की करंट को कैरी करेगा, ठीक है। यही अगर हमारा दोस्तों जो कंडक्टर है, केबल की मोटाई की बात करें 6 mm स्क्वायर और एल्यूमिनियम चालक है तो ये तारों की संख्या इसमें 4 होगी दोस्तों। कंड्यूट की माप की बात की जाएगी तो 25 mm की कंड्यूट होगी। 27 एम्पियर की अगर सिंगल कोर केबल रहेगा तो 27 एम्पियर की करंट को कैरी करेगा। अगर 3 कोर की है तो 37 एम्पियर की करंट को कैरी करेगा। और वहीं जब हमारा 3 कोर का केबल होगा तो 35 एम्पियर का करंट को कैरी करेगा, ठीक है। अगली बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पे अगली बात है दोस्तों, अगर 10 mm स्क्वायर का एल्यूमिनियम कंडक्टर है तो यहाँ पे केबल की संख्या जो होगी 5 होगी दोस्तों। केबल की संख्या की बात की जाए यानी तारों की संख्या 5 होगी। और वहीं कंड्यूट की माप की बात करें 31.5 mm का कंड्यूट होगा दोस्तों। सिंगल कोर का केबल रहेगा तो 51 एम्पियर का करंट कैरी करेगा। वहीं 3 कोर का केबल रहेगा तो 46 एम्पियर का करंट को कैरी करेगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप जो रहेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चार्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये चार्ट ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा स्टेप्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 6 स्टेप रहेगा। इसमें लिखेंगे सामग्री व आगणन एवं मूल्यांकन। ये चीज़ें आप लोगों से जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। और यही चीज़ आप लोगों से बार बार पूछी जा रही है दोस्तों। अगर मैं बात करूँगा प्रीवियस ईयर के पेपर की तो वहाँ पे ये चीज़ें ही आप लोगों को ज़्यादा पूछी गई हैं। चाहे हमारा कोई भी वायरिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हो, चाहे हमारा इंटरनल वायरिंग हो, चाहे पावर वायरिंग हो। मैंने स्टूडेंट्स बोला था दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख के जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़िएगा, देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है दोस्तों एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। जब एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा। किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोगों को चीज़ों को करके जाना है, ठीक है। पहले हमारे पास एक कॉलम बनाइएगा सीरियल नंबर, उसके बाद सामग्री का नाम रहेगा और विवरण रहेगा, ठीक है। सामग्री का यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एक लाइन और खींच लीजिएगा। यहाँ पे मेरे स्केल का है मेरे भाई। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मात्रा कितनी है दोस्तों, इसको लिख लेंगे, ठीक। इस प्रकार से मात्रा कितनी रहेगी, जो हमारा मटेरियल है उसकी मात्रा, और इकाई कितनी है, कितने नंबर में हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीरियल नंबर, सामग्री का नाम और विवरण लिखेंगे। उसके बाद हमारा आवश्यक सामग्री में मात्रा कितनी है दोस्तों, सामग्री की मात्रा, और कितने यूनिट हमारी यूज की जा रही है, इकाई कितनी है, दर कितने रुपए से हमारा टोटल चीज़ें हैं दोस्तों, और रुपए यानी मूल्य। उसके बाद लिखेंगे टिप्पणी में हमारा जो होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम लिख लेते हैं, जो छूट जाता है उसे हम टिप्पणी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट पावर वायरिंग को कैलकुलेट करने के लिए, पावर वायरिंग के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए 5 स्टेप मैंने बताए। इन्हीं 5 स्टेप को करके दोस्तों आप लोग कंप्लीट मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। इसके आगे की जो क्लासेस होंगी दोस्तों आप लोग के एप्लीकेशन पे ही होंगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे सभी स्टूडेंट्स अपने क्लास को इनरोल कर लीजिए दोस्तों। पावर वायरिंग हमारा बचा हुआ था, बाकी हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि अभी पावर वायरिंग ही चल रही है, पावर वायरिंग हमारा बचा था इसलिए हम पावर वायरिंग को करा रहे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट है दोस्तों, बस इसी को कंप्लीट कराना है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों किस प्रकार से उनको टैकल करना है उसको मैं बता दूंगा दोस्तों। बेसिकली 1-2 एग्जांपल बता देंगे तो उससे सारा चीज़ें हो जाती हैं मेरी, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे।
मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।